कभी कभी किसी विशिष्ट योग्यता रखने वाले व्यक्ति को साझेदारी में साझेदार बना लिया जाता है। ऐसा साझेदार न्यूनतम लाभ के संबंध में पुराने साझेदारों से गारंटी चाहता है ताकि उसे भविष्य में किसी प्रकार की हानि ना हो। इसे ही लाभ की गारंटी या आश्वासन कहते हैं। तो बच्चों, ये हमारा अगला टॉपिक है, साझेदार को लाभ या आश्वासन की गारंटी। कभी कभी ऐसा होता है, कोई विशेष योग्यता वाला व्यक्ति जो किसी हुनर का मालिक है, उसे यदि साझेदारी में हिस्सेदार बना लिया जाए तो साझेदारी फर्म को लाभ होने की संभावना है, परंतु ऐसा व्यक्ति न्यूनतम लाभ की गारंटी चाहता है कि मेरी सेवाएं तो फर्म को उपलब्ध होंगी, परंतु कम से कम मुझे इतना लाभ तो चाहिए ही। तो इस प्रकार का आश्वासन उसे दिया जाता है, जिसे फर्म में गारंटी के नाम से जानते हैं। अब ये गारंटी जो है वो 4 प्रकार की है अपने सिलेबस के हिसाब से। तो नंबर 1 है फर्म द्वारा गारंटी। पूरी फर्म जो है किसी पार्टनर को गारंटी दे और यदि उसे न्यूनतम लाभ से कम हिस्सा प्राप्त होता है तो शेष सभी साझेदार उस हिस्से की भरपाई करते हैं। जिस अनुपात में उन्होंने गारंटी दी है उस अनुपात में भरपाई करेंगे। दूसरा हो सकता है साझेदार द्वारा गारंटी। मान लें पहले से 2 साझेदार हैं, ए और बी, और सी एक नया साझेदार जो कि गारंटी चाहता है। ए उसे गारंटी देने का इच्छुक नहीं है, परंतु बी चाहता है कि यदि बी सी की सेवाएं उपलब्ध हों तो हम अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो ए कहीं ना चाहते हुए भी बी उसे केवल अपने हिस्से में से गारंटी दे सकता है कि तुम्हारा न्यूनतम लाभ इससे इतना तो होगा ही। तो ऐसी स्थिति में ए की जिम्मेदारी नहीं बनती है, केवल बी द्वारा जो है उसके लाभ की भरपाई की जाएगी। तीसरा हो सकता है साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। आने वाला साझेदार फर्म को गारंटी दे सकता है कि मेरे अंदर विशिष्ट योग्यताएं हैं, यदि मैं आपका साझेदार बन जाता हूं तो आपके लाभ जो वर्तमान में है उससे बढ़ करके एक निश्चित सीमा तक और आगे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार की गारंटी यदि वो साझेदार अपने अथक प्रयासों से भी ऐसा करने में सक्षम नहीं होता है तो उसके लाभ के हिस्से में से वो राशि काट कर फर्म में क्रेडिट कर दी जाती है। एक चौथे प्रकार की गारंटी है साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदार को एक साथ गारंटी। नया साझेदार फर्म को गारंटी दे और किसी साझेदार को शेष साझेदार जो है वो गारंटी दें, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चारों प्रकार की गारंटी से संबंधित प्रश्न जो हैं दिए गए हैं, एक एक उदाहरण मात्र दे रखा है हमारे सिलेबस में। और उसके बाद एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि गारंटी से संबंधित है। देखें जरा, उस क्वेश्चन नंबर 14 को पहले लेते हैं, फिर 13 जो है उसे भी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 बुक का वो नोट करें। क्वेश्चन नंबर 14, एक्स वाई व जेड एक फर्म में साझेदार हैं। उनके लाभ विभाजन का अनुपात 5:3:2 था। जेड का प्रत्येक वर्ष लाभ में हिस्से के रूप में न्यूनतम राशि 10,000 रुपये की गारंटी दी जाती है। कोई भी कमी होने पर इसकी भरपाई वाई के द्वारा की जाएगी। 31 मार्च 2015 तथा 16 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ क्रमशः 40,000 रुपये तथा 60,000 रुपये था। 2 वर्षों के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। तो इंग्लिश में है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2. However, Z is guaranteed a minimum amount of rupees 10,000 as share of profit every year. Any deficiency arising on that account shall be met by Y. The profit for the 2 years ending 31st December 2015 and 2016 were rupees 40,000 and 60,000 respectively. Prepare profit and loss appropriation account for the 2 years. Share of profit. तो बच्चों, गारंटी का प्रश्न है ये। 3 साझेदार और जेड को गारंटी दी गई है कि कम से कम उसका लाभ में हिस्सा 10,000 रुपये से कम नहीं होगा, अर्थात। और ये गारंटी भी किसने दी है? केवल वाई ने, फर्म ने नहीं दी है। एक्स का इसमें कोई रोल नहीं है, केवल वाई ने गारंटी दी है जेड को कि यदि आप साझेदारी में हिस्सेदार बनते हैं तो आपको न्यूनतम 10,000 रुपये की गारंटी का लाभ जो है मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर 2 बारी प्रश्न को करना है, 2015 और 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ दे रखे हैं। पहले मैं 2015 का वर्ष का लाभ ले रहा हूँ। तो 40,000 रुपये का लाभ है, तो मैंने लिया इधर प्रॉफिट फॉर द ईयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट
बाई P&L अकाउंट प्रॉफिट 40,000। अगर 40,000 रुपये का लाभ है तो गारंटी का प्रश्न कैसे हल किया जाएगा समझें। तो 40,000 को हमने दिए गए अनुपात में बांटा, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो x 40,000 इंटू 5/10 यानी कि दे रखा अपने को अनुपात 5, 3, 2, तीनों का योग 10 हुआ बराबर 20,000। 40,000 को 3/10 किया तो ये 12,000 आता है, और 40,000 का 2/10 किया तो ये आता है 8,000 रुपये। तो अगर अनुपातिक रूप से इस 40,000 को बांटें तो 20,000, 12,000 और 8,000 रुपये बनता है, परंतु y का न्यूनतम z का न्यूनतम लाभ जो है वो 10,000 रुपये होगा, अर्थात 10,000 से कम z को नहीं मिलेंगे। अगर इस हिस्से में कमी आती है तो इसकी पूर्ति y करेगा, ऐसा प्रश्न में उल्लेख है। तो हमने देखा यदि इस लाभ को लाभानी अनुपात में बांटें तो z के हिस्से में मात्र 8,000 रुपये आए, और जबकि इसको मिलने चाहिए कितने, 10,000 रुपये। कितने की कमी रही, 2,000 की, ये 2,000 इसमें प्लस कर दिए, ये 2,000, तो इसका तो पूरा करें 10,000 तो हमें कम से कम मिलेंगे। परंतु ये गारंटी दी थी किसने, y ने, अर्थात y के 12 में से 2 घटा दिए जाएं क्योंकि गारंटी y ने दी है, x का इसमें कोई रोल नहीं है। तो y ने गारंटी दी इसलिए उसके हिस्से में से 2,000 रुपये लेस किए जाएँ और z के हिस्से में जोड़ दिए जाएँ। तो नेट रिजल्ट जो आया इस गारंटी वाले पृष्ठ में x को मिलेंगे 40,000 में से 20,000, y को मिलेंगे 2,000 कम हो गए हैं तो 10,000, और z का भी न्यूनतम हिस्सा 10,000 रुपये हो गया। इसी प्रश्न को पुनः करना है, यदि 40 के स्थान पर लाभ 60,000 रुपये हो, 2016 आ जाएगा, दोबारा प्रश्न दे रखा है, तो 2016 में क्या स्थिति रहेगी वो भी देख लें। ये 2016 लाभ जो है 40 के स्थान पर 60 हो जाएंगे, तो 60,000 रुपये के लाभ को यदि बांटा जाए तो ये 60,000 को बांटा, ये आएगा 30,000 रुपये, ये 60,000 रुपये को बांटें अगर तो ये आएगा अपना 18,000 रुपया, और ये 60,000 रुपये को अगर 2/10 करें तो ये आता है 12,000 रुपये। ये परिणाम आता है। प्रश्न को दोबारा करेंगे अगर हम तो पाएंगे ये वर्ष 2016 में यदि लाभ 60,000 रुपये हों तो यहाँ लाभ ले लिए, सबसे पहले 2016 का शुरू कर दिया 60,000 रुपये। अब इसको जिस अनुपात में लाभानी बांटे जाते हैं उस अनुपात में हमने बांट दिया। 60,000 को 5/10 किया तो 30,000 रुपये का हिस्सा x का बना, y का बना 18,000, 3/10 किया, और z का हिस्सा बनता है 12,000 रुपये। यहाँ पर z को न्यूनतम लाभ की गारंटी जो दी गई वो 10,000 रुपये है, परंतु उसे लाभानी अनुपात में ही लाभ कितना मिलता है, 12,000 रुपये, अर्थात न्यूनतम लाभ से अधिक मिलता है। तो न्यूनतम लाभ से अधिक है तो इसको वही लाभ मिलेगा जो अनुपातिक रूप से इसके हिस्से में आया है। तो z को मिलेंगे यहाँ पर 12,000 रुपये। ऐसा नहीं है कि अब इसके कम कर दिए जाएँ, 10 ही दिए जाएँ। तो अगर अनुपातिक रूप से लाभ बांटने पर न्यूनतम लाभ से अधिक राशि आती है तो वह अधिक राशि जो है गारंटी वाले साझेदार को दी जाती है। तो यहाँ पर हिस्से में आया 30,000, 18,000 और 12,000 रुपये। एक ही प्रश्न को 2 बार हल करने के बाद ये भेद जो है समाप्त हो जाएंगे। 13 सतीश, नितिन तथा अजय स्थिर पूंजी क्रमशः 1 लाख रुपये, 75,000 रुपये तथा 75,000 रुपये के साथ साझेदार हैं। उनके चालू खातों का शेष था सतीश 5,000 रुपये क्रेडिट, नितिन 4,000 रुपये क्रेडिट तथा अजय 2,500 रुपये डेबिट। साझेदारी संलेख में निम्नमत व्यवस्था थी। पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज। नितिन अपने भवन को फर्म को देने के लिए 500 प्रति माह किराया पाने का अधिकारी है। अजय 1,000 प्रति माह वेतन पाने के अधिकारी हैं। फर्म के लाभों का वितरण निम्न प्रकार किया जाना था। ए, प्रथम 20,000 उनकी पूंजी के अनुपात में। बी, अगले 20,000 रुपये 2:2:1 के अनुपात में। सी, शेष लाभों का विभाजन बराबर बराबर। उपयुक्त समायोजन से पूर्व वर्ष का लाभ 85,500 रुपये था। लाभानी विनियोजन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते व चालू खाते बनाइए। Satish, Nitin and Ajay are partners with a fixed capital of rupees 1 lakh, rupees 75,000 and rupees 75,000 respectively. Their current account balances were Satish 5,000 rupees credit, Nitin
4,000 rupees credit and Ajay 2,500 debit. The partnership deed provided as under: number 1, interest on capital at the rate of 5% per annum. Number 2, Nitin was entitled for rent at the rate of 500 per month for providing his premises to the firm. 3, Ajay was entitled to a salary of Rs 1,000 per month. The profit of the firm were to be distributed as follows: A, the first 20,000 in proportion to their capital. B, next 20,000 in the ratio of 2:1. C, remaining profits is to be shared equally. The net profit before the above adjustment for the year was Rs 85,500. Prepare profit and loss appropriation account, capital account and current accounts of the partners. तो बच्चों ये क्वेश्चन फर्म का लाभ जो है दे रखा है 85,500 रुपये। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है कि एक पार्टनर को 500 रुपये प्रति माह किराया पाने का अधिकार है। वह फर्म को अपनी संपत्ति किराए पर देता है जिस पर कि 500 रुपये प्रति माह उसको किराया दिया जाएगा। अब जो किराया है किसी भी दिया जाए वो किराया जो है लावानी खाते का भाग है, ना कि लावानी नियोजन खाते का भाग। उसे लावानी खाते में ही दिखाया जाना चाहिए। तो इसलिए 85,500 में से 500 गुणा 12 किया तो 6,000 रुपया मैंने यहाँ से घटाया। तो शुद्ध लाभ जो लावानी खाते द्वारा रेंट चार्ज करने के बाद आना चाहिए वो आना चाहिए 79,500 रुपीज़। माने 85,500 में से किराए की राशि को घटा दिया गया। ये अमाउंट हमने डिडक्ट किया। इसके पीछे रीज़न क्योंकि ये रेंट जो है इस अकाउंट में शो नहीं किया जाता, ये दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये अकाउंट। तो 79,500 में से अब शेष जो प्रोविज़न दिए गए हैं पार्टनरशिप डीड में उनका एडजस्टमेंट करें। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है, 1 लाख पर 5%, 5,000, और 75,000 पर 5% से 3750, और तीसरा साझेदारी का भी जो पूंजी शेष है वो 75,000 ही है तो 3750, कुल 12,500 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हुआ। अब अजय को 1,000 पर मंथ के हिसाब से जो है सैलरी पे करना है एज पर पार्टनरशिप डीड। तो अजय सैलरी 1,000 मल्टीप्लाई बाई 12,000 रुपीज़ ये दे दिया। अब डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट की बात करें, लाभों का बंटवारा कैसे किया जाना है। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो भी लाभ बचे हैं उसमें से पहले 20,000 रुपये को हम कैपिटल रेशियो में डिवाइड करें। तो हमारे पास 79,500 रुपया है, उसमें से 12,500 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो गया और 12,000 रुपया सैलरी का दे दिया। 24,500 रुपये डिडक्ट कर दें अगर उसमें से, टोटल अमाउंट जो है हमारे पास है 55,000 रुपये। इस 55,000 में से भी पहले 20,000 को, पूरे 55 नहीं, फर्स्ट 20,000 रुपीज़ डिवाइड इन कैपिटल रेशियो। इसको कैपिटल रेशियो में डिवाइड करें तो कैपिटल रेशियो हमने यहाँ कैलकुलेट किया 1,75,000, 75,000, इसको छोटा कर लिया, ये आ रहा है 4:3:3, 4:3:3। तो पहले 20,000 रुपये को हमने बांटा तो इनका योग होता है 10, तो 20,000 को 10 4/10 किया 8,000 रुपये, 20,000 का 3/10 6,000 रुपये, और जेड को मिलेगा 20,000 का 3/10 6,000 रुपये। तो पहले 20,000 को हमने बांटा तो वो एक्स के हिस्से में आते हैं 8,000, वाई के हिस्से में आ रहा है 6,000 और जेड के हिस्से में भी आता है 6,000। एक और शर्त है आगे डिवीज़न के लिए कि अगले 20,000, अब 55 में से 20 बढ़ चुके हैं, अब रह गए 35,000। इस 35 में से भी 20,000 रुपये को एक अनुपात क्वेश्चन में दे रखा है 2:2:1, इस अनुपात में बांटना है। तो अगले 20,000 को मैंने बांटा 2:2:1 में। तो यहाँ पर लिख नहीं पाया मैं, यहाँ से स्थान कम है तो लिखा 20,000 को गुणा 2/5 बराबर 8,000, दूसरे का भी 8,000 और इसको मिलेंगे 4,000। तो ये डिवीज़न हो गया। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स हैं, शेष लाभ जो हैं उनको इक्वली डिवाइड करना, बराबर बराबर तीनों में बांट दें। तो 55,000 में से पहले 20,000 ये बट गए, फिर अगले 20,000 ये बांट दिए, तो 55 में से 20 और 20 40, शेष रह गए 15,000। इस 15,000 को 3 से डिवाइड कर दिया, 3 पार्टनर्स में डिवाइड करना इक्वली 5,000, 5,000 एंड 5,000। तो ये हमारा जो एक्स का शेयर आता है वो 1,000 रुपीज़, और वाई शेयर 19,000 एंड जेड शेयर इन प्रॉफिट 15,000 रुपीज़। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का जो पूछा गया, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो हमारा कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन में सबसे महत्वपूर्ण बात
यही रहेगी। जो रेंट है बच्चों, इस पर ध्यान देंगे ख़ास तौर से कि रेंट जो है वो पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। कभी 1 नंबर का प्रश्न भी तुमसे पूछ लिया जाए, किसी साझेदार को उनके भवन के बदले में, उपयोग के बदले में किराया दिया जाता है, वह किस खाते में दिखाया जाएगा? तो आपका आंसर होगा लाभानी खाते में, ना कि लाभानी नियोजन खाते में। इसी उद्देश्य से प्रश्न बनाया गया। अब 2 बातें और पूछी गई हैं, साझेदारों के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं पार्टनर्स के, और करंट अकाउंट भी बनाने हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रखने हैं। तो बैलेंसेस दे रखे हैं, हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर हैं पर्टिकुलर, सतीश, नितिन और अजय। बाय बैलेंस BD 1,75,000 और 75,000, और इसमें कोई मत नहीं आएगी, ना कोई पूंजी निकाली गई है, ना पूंजी लाई गई है, कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं हुई, ना विड्रॉन है। सो सेम बैलेंसेस आ जाएंगे। 2 बैलेंस CD 1,75,000 एंड 75,000। नेक्स्ट हमसे पूछा पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाइए। तो चालू खाते जो बनाए गए तो उन्हें भी देखें जरा। सबसे पहले चालू खातों के शेष दे रखे हैं हमको, करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है। बाय बैलेंस BD, सतीश का 5,000 क्रेडिट, नितिन 4,000 क्रेडिट, और इस तरफ आ जाएँ 2 बैलेंस BD, ये अजय का डेबिट है 2,500 रुपीज़। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड किए जाने हैं उनकी बात करें, जैसे रेंट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो नहीं था, लेकिन वो लाभानी खाते का भाग है, साथ ही साथ उसे चालू खाते में भी दिखाया जाएगा। तो बाई रेंट का राइट है नितिन का, जो कि 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से 6,000 रुपये हमने यहाँ दर्ज किया, ये एंट्री कर दी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया था, सतीश के लिए 5,000 रुपीज़, नितिन के लिए 3,750 रुपया और अजय के लिए 3,750 रुपया। तीसरी बात जो थी वो सैलरी है। सैलरी मिलनी है केवल एक साझेदार को, जो कि अजय है। अजय को वेतन के रूप में 12,000 रुपये, यानी कि 1,000 प्रति माह के हिसाब से 12,000 रुपीज़। और उसके बाद जो प्रॉफिट शेयर हमने लास्ट में दिखाया था, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 21,000 रुपये सतीश, 19,000 रुपये नितिन तथा अजय को 15,000 रुपये। इस तरफ कोई और आइटम नहीं है, कोई अमाउंट नहीं आ रहा, तो इनका टोटल किया 31,000, माइनस करने के लिए कुछ नहीं है। सेम बैलेंस है 31,000 रुपीज़। 32,700 रुपये इनका टोटल आता है, यहाँ भी कुछ लेस करने के लिए नहीं है, तो ये सेम बैलेंस आ गया। और इस तरफ 30,700 रुपये इनका टोटल है, बट डेबिट में है ये 2,500 रुपये। इसमें से इसको लेस कर दें तो शेष रहेगा 28,250 रुपया अजय का बैलेंस। और इस प्रकार ये हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट जो है वो कंप्लीट हुआ। और क्वेश्चन में पूछी गई तीनों बातें हमने कैलकुलेट कर ली, मींस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, और उससे पहले बनाया हमने लाभानी नियोजन खाता। दैट्स ऑल।